मुजफ्फरपुर के छोटे से शहर में शुरू हुई एक आम दुकान की कहानी आज बिहार में फर्नीचर मार्केट में मिसाल बन चुकी है। अफजल फर्नीचर, जो कि एक आरा मशीन से शुरू हुआ सपना, आज 40 करोड़ का बिजनेस बन चुका है। आज की बिजनेस केस स्टडी बिहार के उस लड़के की है जिसने कम उम्र में अपने पिता को खोने के बाद भी बिहार में एक बड़ा ब्रांड बना लिया। जिस लड़के को कभी 500 कमाना भी मुश्किल था, आज वो 400 से ज्यादा लोगों को बिहार में नौकरियां दे रहा है। हाईवे के एक छोटे से कोने से शुरू करके सोशल मीडिया और इनोवेशन का सही यूज करके बिहार के परवेज ने एक छोटी सी दुकान को बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर ब्रांड बना दिया। आइए आज की इस इंटरेस्टिंग केस स्टडी को समझते हैं। बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर में परवेज की जिंदगी काफी सिंपल और पीसफुल थी। उसके पिता अफजल, जिनकी एक आरा मशीन थी, वे मार्केट में लकड़ी खरीद के लाते और उनको काटते और वापस उन्हें मार्केट में बेच दिया करते थे। परवेज पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी उस वक्त बदली जब 14 साल की उम्र में उनके फादर की हार्ट अटैक से अचानक से डेथ हो गई और परिवार में सबसे बड़े होने की वजह से परवेज के ऊपर अब सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। अपने पिता की लेगेसी को जिंदा रखने के लिए परवेज ने दोबारा दुकान खोली, इस उम्मीद के साथ कि वे अपने पिता के काम को और आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। परवेज को ना ही मार्केट की समझ थी और ना ही इन डेप्थ नॉलेज थी। इसके बाद उन्होंने अपने काम के लिए एक आदमी को भी हायर किया जो कि उन्हें सही तरीके से गाइड कर सके, लेकिन उस बंदे ने भी उनके साथ धोखा करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही दिन में परवेज की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और अंत में उन्हें अपनी मिल पर ताला लगाना पड़ा। और परवेज के पिता जो भी पैसा छोड़ गए थे वो सब कुछ इस दुकान में खत्म हो चुका था। लेकिन अभी भी परवेज के सपने बड़े थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, बस उनके पास पैसा नहीं था। अब परवेज अपने खाली टाइम पर यूट्यूब पर वीडियो देखते थे और हमेशा सोचने की कोशिश करते थे कि वो क्या बड़ा कर सकते हैं। एक दिन परवेज ने यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए सुना कि आपके पास जीवन में क्या नहीं है, इस पे फोकस छोड़कर क्या है इस पर फोकस करना चाहिए। और इस एक लाइन ने परवेज की पूरी जिंदगी बदल दी। परवेज ने अपनी लिस्ट बनाना शुरू की कि उनके पास क्या क्या है। एट लास्ट उन्होंने समझा कि उनका बिजनेस तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके पास हाईवे पर जमीन है जहाँ पे सुबह से शाम तक हजारों लोग गुजरते हैं। और जल्द ही परवेज ने एक छोटा सा शेड लगा करके 4 बेड उधारी पर लेके अपनी दुकान बनाकर बेचना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि वो हाईवे पे काम कर रहे थे, इसलिए उसमें कस्टमर आते ही नहीं थे। अब कुछ दिन बाद परवेज को आइडिया आया, क्यों ना हाईवे के किनारे हम अपना बेड रखना शुरू कर दे, जिससे आने जाने वाले कस्टमरों को डायरेक्टली बेड दिख जाया करेगा। और इस बार ये ट्रिक काम आ गई। जब भी लोग हाईवे से गुजरते वो साइड में बेड देखते और दुकान में एंटर कर जाते थे। और बहुत ही जल्द परवेज के चारों बेड बिक गए। इससे उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। परवेज की यह ट्रिक चलने लगी, उनके सारे माल जल्दी से जल्दी बिकने लगे। अब परवेज के सपने तो काफी बड़े थे, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस डालना भी स्टार्ट कर दिया था। अब यूट्यूब पर फर्नीचर की वीडियोस तो ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उनके वीडियोस में सिंपल डिजाइन दिखाए जाते थे। परवेज ने यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्री के बारे में। फर्नीचर खरीदते समय लकड़ी को कैसे देखनी चाहिए, फैब्रिक कैसे देखना है, जिस कारण कस्टमर के अंदर उनके ब्रांड के लिए एक अवेयरनेस और ट्रस्ट डेवलप होने लगा। अब जल्द ही इनके वीडियोस वायरल होने लगे और पूरे बिहार में यह ब्रांड पॉपुलर हो गया। अब जब परवेज का बिजनेस बड़ा होने लगा तो कई सारे फर्नीचर कॉम्पिटिटर्स उनके अगल बगल खुलने लगे। कुछ कॉम्पिटिटर्स ने तो गलत प्रोमिसेस करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अफजल फर्नीचर ने 2021 में अपनी कंपनी को प्रोप्राइटरशिप से बदल करके प्राइवेट लिमिटेड कर दिया और मुजफ्फरपुर में एक 2 लाख स्क्वायर मीटर का बड़ा शोरूम खोल दिया, जो आज बिहार के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में से एक है। इस बड़े शोरूम के साथ परवेज ने अब क्वांटिटी के साथ वैरायटी पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जनरली आपको फर्नीचर शॉप्स में 3-4 डिजाइन ही अवेलेबल होते होंगे, बाकी कैटलॉग दिखाए जाते थे, लेकिन इससे कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए अफजल फर्नीचर ने ढेरों वैरायटी अवेलेबल करा दिया, जिससे कि कस्टमर सामने ही शोरूम में अपने डिजाइन का सोफा चूज कर सकते थे और अपने मन का सोफा खरीद के ले जा सकते थे। क्योंकि अफजल फर्नीचर मार्केट में बिल्कुल अलग कर रही थी, वो बेड के भी 20 से ज्यादा वैरायटी रखे थे। इसके साथ ही अफजल फर्नीचर मार्केट की क्वांटिटी, क्वालिटी और वैरायटी पे काफी अच्छे से डील कर रही थी, जिससे कि उनके रनिंग कस्टमर तेजी से बढ़ने लगे। अब शोरूम के सक्सेस के बाद अफजल फर्नीचर ने बिहार में एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। अब बिहार की शादियों में दहेज का एक बड़ा प्रचलन है और लोग शादियों में फर्नीचर गिफ्ट किया करते हैं। और यही असली पेन पॉइंट भी था, क्योंकि बिहार में एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जिनका बजट हमेशा कम होता था। और यही पेन पॉइंट को देखते हुए अफजल फर्नीचर ने अपना एक कॉम्बो लॉन्च कर दिया। 34,000 रुपए में आपको सोफा, बेड और एक ड्रेसिंग टेबल भी मिल जाएगा। यह बिहार में बहुत तेजी से वायरल हो गया और यह कॉम्बो पैक इतना ज्यादा हिट साबित हुआ कि बिहार के हर कोने से इनको ऑर्डर आने लगे। इस सक्सेस से एंकरेज होकर परवेज ने और कई कॉम्बोस ऑफर किए, जिसमें बजट और प्रीमियम दोनों सेगमेंट को इन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा। और इन्होंने देखा कि सिर्फ सस्ते से ही काम नहीं चलेगा, कस्टमर दोनों सेगमेंट के आते हैं, जिस वजह से उन्होंने हर सेगमेंट पर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने देखा कि कस्टमर वारंटी की बहुत चाह रखता है, जिस वजह से इन्होंने 5 से 10 साल की वारंटी देना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि कस्टमर एक और चैलेंजेस
फेस करता है कि जब भी वो फर्नीचर का ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन कराता है तो फर्नीचर को अपने घरों तक ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी और यह पेन पॉइंट भी सॉल्व करना जरूरी था, जहाँ पे अफजल फर्नीचर खुद सामने आया और उन्होंने कस्टमर्स को घरों तक इंस्टॉलेशन फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दिया। अब आप बिहार के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, अफजल फर्नीचर आपको घर तक डिलीवरी देकर आएगा। बस आपको शोरूम में आना है, उनका प्रोडक्ट चूज करना है और उनकी टीम बाकी सब काम कर देती है। अब अफजल फर्नीचर ने मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का बहुत यूज किया है, जहाँ पर उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ढेरों कंटेंट डाले, जिस वजह से उनका मार्केटिंग कॉस्ट भी काफी मिनिमाइज हो गया और पूरे बिहार तक ये ब्रांड जल्दी ही पॉपुलर हो गया। इसी के साथ परवेज ने अपने सारे एम्प्लॉइज को अपने साथ जोड़े रखने के लिए पूरी कंपनी में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखा। साथ ही परवेज ने अपने हायरिंग के लिए बिहार के गरीब और लाचार बच्चों को उठाया और उनको ट्रेनिंग देने के साथ साथ काम में और बेहतर बनाया और आज की डेट में करीब 400 लोगों को अफजल फर्नीचर जॉब दे रही है। लेकिन परवेज के सपने काफी बड़े थे, वो मुजफ्फरपुर से आगे जाना चाहते थे, जिसके बाद अफजल फर्नीचर ने एक्सपेंशन का सोचा और सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वो अपने आप को पटना में एस्टेब्लिश करे। लेकिन पटना का मार्केट काफी टफ था, जहाँ पर ढेरों कॉम्पिटिटर्स और हर ब्रांड अवेलेबल थे। लेकिन इसके बावजूद वो पटना के मार्केट में एंटर करते हैं और बहुत जल्दी वो अपने आप को पटना में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब परवेज की कहानी बहुत हिम्मत भरी है, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम समय में 40 करोड़ के रेवेन्यू तक अपना बिजनेस पहुँचा दिया और उनकी बस सोच इतनी थी कि मुझे एक छोटा दुकानदार नहीं रहना है, मुझे बिहार और उसके बाहर के मार्केट को एक्सपेंड करना है। इसलिए हमने ये केस स्टडी चुना, क्योंकि एक रीजनल ब्रांड भी बड़ा सपना देख सकता है। आप भी एक छोटी दुकान से निकलकर एक बड़े स्टोर तक जा सकते हैं। आज अफजल फर्नीचर पूरे बिहार में सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट प्लेयर में से एक है। यह बिहार के फर्नीचर मार्केट में सबसे बड़े रीजनल प्लेयर है और ऐसा ही आप भी अपने को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि परवेज ने कभी हार नहीं माना। उन्होंने सारी प्रॉब्लम से जूझते हुए भी अपने आप को हमेशा बड़ा बनाने के लिए काम करते गए। यह स्टोरी आपको कितनी इंस्पिरेशनल लगी कमेंट में जरूर बताइए। परवेज की हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।